जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। शरीर की अद्भुत क्षमताएं एवं विशेषताएं। इसमें अब आगे गुरुदेव जी लिखते हैं कि पूर्व मनुष्यों के अनुभवपूर्ण निष्कर्षों, वैज्ञानिकों के प्रयोग एवं प्रकृति की स्वाभाविक नियम मर्यादाओं के अनुसार मनुष्य की औसत आयु 100 वर्ष मान लेने में शंका की कोई गुंजाइश नहीं। आज के तथाकथित वैज्ञानिक और विकसित युग में स्थिति कुछ इससे भिन्न है। अधिकांश लोग 100 वर्ष से पूर्व ही जीवन समाप्त कर देते हैं और वह भी जीवन भर स्वास्थ्य की खराबी की चिंता नहीं करते हुए अनेक रोग बीमारियों के शिकार बनकर सुखपूर्वक स्वाभाविक और प्राकृतिक मृत्यु तो शायद ही किसी को प्राप्त होती हो। 50-60 वर्ष की उम्र ही काफ़ी समझ ली जाती है। सन 1980 में पूर्व पश्चिम जर्मनी में 30 देशों के लगभग 2000 वैज्ञानिक, जीवन शास्त्री व मानस रोग विशेषज्ञों का एक बड़ा सम्मेलन हुआ था, जिसमें आधुनिक युग में गिरते जा रहे स्वास्थ्य, असामयिक बुढ़ापे और अकाल मृत्यु पर विचार विमर्श किया गया था। इन सभी विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की गड़बड़ी और अल्प जीवन की जड़ है। आज का प्राकृतिक, अस्वाभाविक, असंतुलित जीवन दीर्घ जीवन के लिए मुख्यतः शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक जीवन क्रम में संतुलन व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक है। इसके साथ विजातीय तत्वों के प्रवेश से अपना रक्षा करना भी अपेक्षित है। रूस के एक 156 साल के व्यक्ति ने सन 1980 में भारत की यात्रा की थी। उसका नाम शिराली फरजाली मुसलमोर था और वह सोवियत संघ के अजरबैजान गणराज्य का निवासी था। बलिया के मझोवा ग्राम के कान्हीगिरी टोला में एक ऐसा व्यक्ति रहता था जिसकी आयु 118 या 19 साल की थी। बताते हैं कि इस आयु में उसने साइकिल पर सवारी करना सीखा। काकेशिया के एक पहाड़ी गांव में एक चरवाहे की आयु 142 वर्ष की थी और उसका नाम नासर था। वह गांव उसके बेटे पोतों और परपोतों से आबाद रहा। बिहार में 1980-81 की जनगणना से पता चला था कि वहां लगभग 550 ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी आयु 100 साल से अधिक थी। कुछ 150 साल की आयु पार कर चुके थे। उत्तर प्रदेश की 1980-81 जनगणना के अनुसार 24,000 व्यक्ति ऐसे थे जिनकी आयु 100 साल से अधिक थी। जर्मनी के एल्फेस्टेडी नामक नगर में जोहान वोस्ट नाम का एक ऐसा लकड़हारा रहता था जिसकी आयु 136 वर्ष से ज़्यादा थी और जो 4 जर्मन युद्ध और 2 विश्व युद्ध अपनी आँख से देख चुका था। उत्तर काकेशस में 132 वर्ष की महिला अपने 130 वर्ष के पति के साथ 1981 तक जीवित रही, जिन्होंने 106 वर्ष पूर्व अपना विवाह किया था। चिलिया नामक गांव में गोसा मारकनवा में बहुत सी महिलाएं ऐसी रही हैं जिनकी आयु 147-48 वर्ष की है, जिनमें से अधिकांश अपने हाथ से खेती का काम करते हैं। उत्तर काकेशस के ओस्तिया नामक गांव में एक श्रमिक श्री तेबज अरबजा की अभी हाल में मृत्यु हो गई है। मृत्यु के समय वे 108 वर्ष के थे और अपना सारा काम खुद करते थे। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर डॉक्टर हैरिस सोबे ने यह दावा किया है कि यदि मनुष्य अपने बिगड़े हुए वातावरण अर्थात रहन सहन और आचरण पर नियंत्रण कर ले तो आयु दुगनी तिगनी हो सकती है। उन्होंने कहा, शल्य और चिकित्सा के द्वारा थोड़ी आयु बढ़ सकती है। स्थिर शतायुष्य के लिए आस्तिकता, नियम, संयम और स्वच्छ आचरण का आश्रय लेना आवश्यक है। डॉक्टर सोले ने आगे बताया कि मृत्यु को अपने शरीर का ज्ञान होना चाहिए। मनुष्य को वह खाने पीने पर ध्यान देना चाहिए, शारीरिक और मानसिक चुनौतियों का सामना करना चाहिए। यह भी याद रखना चाहिए कि बूढ़ा भी हो जाए तो वह बेकार नहीं हो जाता, उसे भी व्यस्त रखा जा सकता है।
काम न करने से शरीर को जंग लग जाती है और लोग शीघ्र ही संसार से चले जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को सदैव सीखने के भाव से कुछ न कुछ काम करते रहना चाहिए। अंत में उन्होंने शुद्ध पौष्टिक पदार्थ और जलवायु की बात कही। डॉक्टर सोबले की बात को इस यांत्रिक युग में झुठलाया जा सकता है, पर अब तक शतायु पुरुषों के जो आंकड़े मिले हैं वह दिन में कम से कम 15-20 गिलास पानी पीते हैं। उन्हें तर्क विस्मित नहीं किया जा सकता। उन व्यक्तियों की जीवन पद्धति और अनुभवों के निष्कर्ष भी डॉक्टर सोबले के कथन की ही पुष्टि करते हैं। हाइफा से प्राप्त एक रिपोर्ट में बताया गया कि श्रीमती जोहरा अलवून नामक संसार की एक बूढ़ी स्त्री सन 1980 में इजराइल के नगर में टाइदे रियाज में स्वर्गवास हो गया। मरने के दिन उनकी आयु 140 वर्ष की थी। उनकी सबसे बड़ी पुत्री 90 वर्ष की थी और सबसे छोटा पुत्र 65 वर्ष का था। श्रीमती जोहरा बड़ी धर्मपरायण महिला थीं। उन्होंने मरने के दिन तक भगवान की पूजा वंदना की। उनका कहना है कि अपने को भगवान के सहारे छोड़ दें तो भगवान की शक्ति का प्राणी से मेल होता है। इससे रोग शोक दूर होते हैं। नवा शहर सब डिवीजन जालंधर के गांव पंडाल की रामो गुज्जर नामक महिला का 126 वर्ष की आयु में देहावसान हुआ। उनके कान अंत तक पूरी तरह सुनते रहे। आंखों की रोशनी भरी चंगी थी। मुख में काफी दांत भी थे। वह चाय कॉफी तथा बिजली की चक्की का आटा उपयोग नहीं करती थीं। हानिकारक भक्ष्य कभी नहीं लेती थीं और अधिक से अधिक प्राकृतिक जीवन बिताती थी। मौत सांतो जेलो इटली की 194 वर्षीय वृद्धा मारिया बास्ता इस आयु में काफी स्वस्थ हैं। उनके अनुसार दीर्घायुष्य का कारण यह था है कि उसने कभी भी दवा नहीं खाई और भारी आहार भी कभी नहीं किया। हल्के और सुपाच्य भोजन के कारण उनका पेट कभी खराब भी नहीं हुआ। रियाद के 150 वर्षीय सऊदी शेख ने एक 50 वर्षीय महिला से विवाह किया। शेख का कहना था कि शरीर की नस नाड़ियों के अच्छी तरह काम करते रहने से दीर्घ जीवन मिलता है। जतोई सोनीपत के रहने वाले हमीम सोनूराम का निधन 115 वर्ष की अवस्था में हुआ। उनके 82 वर्षीय पुत्र का स्वास्थ्य उस समय युवकों जैसा था। भोजन के गाय के दूध और मक्खन को उन्होंने अधिक स्थान दिया था। पीपर कछार आजमगढ़ के 135 वर्षीय सिंहासन सिंह मरते क्षण तक अपना सारा काम अपने हाथों से करते। श्रम ही उनकी दीर्घ आयु का कारण था। रूस के किसान श्री गसानोव 150 वर्ष की आयु में भी अपने फार्म में व्यवस्था में काम कर रहे थे। वे जीवन में कुल 2 बार बीमार पड़े। इन सब उदाहरणों से डॉक्टर सोबले के कथन की पुष्टि होती है। मनुष्य यदि नियम व श्रम का जीवन बिताए तो 100 वर्ष की आयु कोई आश्चर्यजनक नहीं है। जय गुरुदेव, जय गायत्री। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।